केमिस्ट्री स्टडी कॉर्नर। हमारे शरीर में विटामिन जो होती है उसका बहुत ही रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। विटामिन जो होती है ये हमारे शरीर में वृद्धि विकास में सहायक होती है, आँखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक होती है। विटामिन बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। विटामिन हमें मिलती कहाँ से? सबसे पहले तो हमें ऐसी कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे हमें विटामिन की पूर्ति हो। जब विटामिन्स हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रहेंगी तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर का वृद्धि विकास अच्छे से होगा, हमारी नेत्रों की रोशनी अच्छी रहेगी, है ना। और जो फिज़िकल जो भी बीमारियां होती हैं उनसे हम दूर रहेंगे, हम यानी स्वस्थ रहेंगे। तो आइए ज़रा हम विटामिन प्राप्ति के स्रोत पर एक नज़र डालते हैं। सबसे नंबर 1 पर आता है हमारा विटामिन ए। तो जो ये विटामिन ए होता है ये हमें किन से मिलता है आइए देख लेते हैं। दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां आदि। ठीक है, दूध से हमें मिलता है विटामिन ए, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां। और दूसरी चीज़ जो होती है कैरेट मीन्स गाजर, गाजर में बहुत ही विटामिन ए होता है। ठीक है, हरी सब्जियों में जैसे कि आपके मान लीजिए पालक हो गया, बथुआ हो गया, ठीक है। और तो ये सारी सब्जियां जो होती हैं हरी सब्जियों में आती हैं, तो इनका सेवन करने से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। अब देखते हैं विटामिन B1। ठीक है, B1 हमें किससे मिलता है? मूंगफली, तिल से, सूखी मिर्च, बिना घुली दाल। ठीक है, मूंगफली में विटामिन B1 होता है। आगे देखते हैं। अब आता है विटामिन में विटामिन B2। ठीक है, विटामिन B2 हमें किन चीज़ों से मिलता है? विटामिन B2 हमें मिलता है खमीर से, कलेजी से, मांस से, हरी सब्जियों से और दूध से। फिर आ जाइए देख लेते हैं विटामिन B3 हमें किन से मिलता है? मांस से, मूंगफली से, आलू पोटैटो से, टमाटो से, हरी पत्तेदार वाली सब्जियों से, यानी स्पिनच, पालक हुआ, ठीक है, बथुआ हुआ आपका, इन सब सब्जियों से हमें विटामिन B3 मिलती है। आगे देख लेते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 जो है वो हमें किससे मिलता है? मांस से, दूध से, मूंगफली से, गन्ना से, टमाटर से। ठीक है, विटामिन B5। अब देखते हैं विटामिन B6 हमें किससे मिलता है? यकृत से, मांस से, अनाज से। अनाज में हमारे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सब जितने भी अनाज हैं उनसे हमें विटामिन 6 मिलता है, B6। अब देखते हैं विटामिन B7 से हमें किन किन चीज़ों में मिलते हैं? मांस में, अंडा में, यकृत में और दूध में। मतलब ज़्यादातर दूध ज़रूर हमें लेना चाहिए अपने खाने पीने में। दूध जो होता है वो एक पौष्टिक आहार भी है और संतुलित आहार भी है, तो इसको लेने से ज़्यादातर विटामिन हमें मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं विटामिन B11। ये B11 नहीं B9 है, इसको 9 मानिए। अब ये हमें किससे मिलता है? किन किन चीज़ों से? दाल से, यकृत से, सब्जियां से, अंडा से और सेम से। आगे देख लेते हैं विटामिन B12 जो है वो हमें किससे किससे मिलता है? मांस से, कलेजी से, दूध से। देखिए दूध ज़्यादातर कॉमन है। अब आइए देख लेते हैं विटामिन सी जो होता है हमें सभी खट्टे पदार्थों से मिलता है विटामिन सी। ठीक है, जैसे नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, जैसे जो काले चने होते हैं वो अंकुरित हो गया, मूंग हो गया, अंकुरित चीज़ों से। ठीक है, ये खट्टी चीज़ों से विटामिन सी हमें मिलता है। आगे देख लेते हैं विटामिन डी जो होता है वो हमें किससे मिलता है? मछली के तेल से, दूध से, अंडे से। विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य की रोशनी। ठीक है, सनशाइन। तो सूर्य की रोशनी भी विटामिन डी देती है हमें। दूसरी चीज़ आता है विटामिन ई किससे मिलता है? पत्तीदार वाली सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, है ना। फिर दूध, मक्खन, वनस्पति तेल आदि से। अब विटामिन के देख लेते हैं। विटामिन के जो होता है वो मिलता है टमाटर से, हरी सब्जियों से, इन सब में विटामिन के उपस्थित होता है। तो इन सब जब हम पदार्थों को डेली अपने खाने में लेते हैं तो हमारे शरीर में
इन कोई भी रोग नहीं होता है, चाहे वो आँख संबंधी हो या त्वचा संबंधी हो या जैसे बालों का झड़ना हो, इन सब बीमारियाँ नहीं होती हैं। तो हमें एक पर्याप्त मात्रा में इन सब चीज़ों को लेना चाहिए। ठीक है, तो ये थे विटामिन प्राप्ति के स्रोत। अब देखते हैं आगे।